हेलो फ्रेंड्स, सीएससी एग्जाम इंडिया पर आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे आपका आगामी एग्जाम जो है ग्राम पंचायत अधिकारी अर्थात यूपी बीपीओ के एग्जाम के बारे में। दोस्तों, इसके बारे में हम बात करेंगे, इसका एग्जाम कब तक हो सकता है। इसके अलावा यहाँ पर हम बात करेंगे सेफ स्कोर आपका इसमें कितना होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर देखिए वीडियो आपका जो एग्जाम हुआ था एग्जाम इसका कट ऑफ आ चुका है, रिजल्ट जारी कर दिया गया है। तो इसके बारे में भी थोड़ी चर्चा कर लेते हैं और उसके अनुसार यहाँ पर हम सेफ स्कोर की आपकी इसमें बात करेंगे बीपीओ में। इसके अलावा यहाँ पर उसी के हिसाब से आपकी यहाँ पर क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए आपके बीपीओ एग्जाम की, जिससे आपका इसमें सिलेक्शन आसानी से हो जाए। तो पूरा वीडियो जरूर देखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट चीजें इसमें आपको जानने को मिलेंगी। तो सबसे पहले दोस्तों हम वीडियो एग्जाम जो आपका रिजल्ट आया हो 2018 का, तो ये आपका जो रिजल्ट आया हुआ है ये शिफ्ट वाइज आपका यहाँ पर पेपर था। तो यहाँ पर नॉर्मलाइज्ड स्कोर करके इसमें आपका मार्क्स जारी किए गए हैं। अब ये जो नॉर्मलाइज्ड मार्क्स जारी किए गए हैं, किस तरह से नॉर्मलाइजेशन हुआ है, फर्स्ट शिफ्ट सेकंड शिफ्ट, ये अभी तक यहाँ पर बिल्कुल जो है श्योर यहाँ पर नहीं दिया गया है। बस आपका नॉर्मलाइज्ड स्कोर इसमें जारी कर दिया गया है। किसी को इससे ज़्यादा अंक भी यहाँ पर आ रहे हैं तो उसका सिलेक्शन नहीं हुआ है, तो ये भी इसमें देखने को मिला है। अब यहाँ पर हम बात करते हैं, ये देखिए क्योंकि आपका ये देखिए री एग्जाम आपका हुआ था और ये कोई पेट के माध्यम से नहीं था आपका, यानी कि पेट के माध्यम से मेंस नहीं था। तो इसकी बात यहाँ पर थोड़ी अलग हो जाती है। बाकी जो आपने बीपीओ का यहाँ पर फॉर्म भरा हुआ है वो पेट के माध्यम से है। तो यहाँ पे देखिए, अब बात करते हैं, ये देखिए 300 अंकों का टोटल आपका यहाँ पर पेपर था। 150 क्वेश्चन थे, प्रत्येक क्वेश्चन 2 अंकों का था। 300 क्वेश्चन 300 नंबरों का ये आपका पूरा पेपर था, जिसमें से जो कटअप गई हुई है 202.5 ये आपकी जनरल की कटअप गई हुई है। यहाँ पर 202 लगभग यहाँ पर कटअप आपकी यहाँ पर बनाई गई है, यानी कि रिजल्ट जारी करके। और जनरल और ओबीसी का सेम यहाँ पर कटअप यहाँ पर इसमें दिया गया है, यानी कि जो आप देखिए यहाँ पर जनरल ओबीसी का लगभग अब सेम कटअप यूपी ट्रिपल एससी के सभी एग्जामों में देखने को मिलता है। इसके अलावा यहाँ पर एससी कैटेगरी की बात करते हैं तो 186.48 है। इसके अलावा एसटी कैटेगरी की बात करें तो 160 है। यहाँ पर नेक्स्ट यहाँ पर क्षैतिज आरक्षण में बात करते हैं तो इसमें महिला कैटेगरी की बात करते हैं तो उनका यहाँ पर 192 कटअप गया हुआ है। और टोटल ये आपका कितने 300 अंकों में से ये गया हुआ है। 300 अंकों में से आपका 202 जनरल कैटेगरी ओबीसी कैटेगरी का यहाँ पर कटअप गया हुआ है। अब दोस्तों हम बात करते हैं आपके बीपीओ एग्जाम की। यहाँ पर हम बात करेंगे कि आपका एग्जाम कब तक होगा, उससे पहले हम बात कर लेते हैं इसके सिलेबस को देख लेते हैं थोड़ा, और किस तरह आपकी स्ट्रेटजी होनी चाहिए उसकी बात करते हैं। तो यहाँ पर देखिए सभी को पता होगा इसका सिलेबस, लगभग सभी लोगों को पता होगा जो लोग भी तैयारी कर रहे हैं। पंचायती राज व्यवस्था आपके 65 अंकों का है, इसमें 65 प्रश्न आएंगे। इसके अलावा कंप्यूटर की बात करते हैं तो 15 क्वेश्चन आएंगे, इसमें 15 अंकों का है। यूपीजी के यहाँ पर 20 क्वेश्चन 20 अंकों का है। तो सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट इसमें है और सबसे ज़्यादा जो ध्यान देने वाली चीज़ है वो आपकी पंचायती राज व्यवस्था है। यही आपका यहाँ पर मेरिट निर्धारित करेगा, यहाँ पर जो आपका सिलेक्शन दिलाएगा। यदि आप यहाँ पर इसकी तैयारी करते हैं तो निश्चित रूप से यहाँ पर आपका मार्क्स बढ़ेगा, इंक्रीज होगा और सिलेक्शन आप ले लेंगे। क्योंकि यहाँ पर देखिए कंप्यूटर में क्वेश्चन जो होंगे वो आपके नॉर्मल होंगे, 2-3 क्वेश्चन आपसे हार्ड आते हैं, बाकी लगभग सबकी तैयारी वही होगी जो आपकी होगी। इसके अलावा यूपी जीके की बात करते हैं तो यहाँ से 5 से 6 क्वेश्चन यहाँ पर आपको हार्ड देखने को मिलेंगे। बाकी नॉर्मल क्वेश्चन आएंगे तो वही क्वेश्चन आएंगे जो आप पढ़ेंगे, बाकी सब लोग पढ़ते हैं। लेकिन यहाँ पर बात आ जाती है पंचायती राज व्यवस्था की। यहाँ पर यदि आपने सही पढ़ाई नहीं की हुई है, केवल फालतू की चीज़ें यहाँ पर भी आपको पढ़ने से नहीं है कि आप पंचायती राज व्यवस्था में भी ये इसका भी वाइड सिलेबस है। ऐसा नहीं कि अब ये आपका थोड़ा बहुत है, इसका भी वाइड सिलेबस है। अब उस वाइड सिलेबस में से आपको क्या इंपॉर्टेंट चीज़ वहाँ पर छांट कर पढ़ना है, क्या चीज़ पढ़नी है, वो आपको यहाँ पर जानकारी यदि हो तभी इसकी आप एक अच्छी तैयारी कर सकते हैं। नहीं तो यहाँ पर देखिए पूरा पढ़ने से क्या होता है कि वहाँ पर कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा हो जाता है। कन्फ्यूजन क्या होता है, आप पढ़े हुए चीज़ें भी वहाँ पर क्या करते हैं कि गलत वहाँ पर आपसे टिक हो जाता है। तो ये सबसे ज़्यादा गलती होती है। यहाँ पर तैयारी लगभग सबकी, अब यहाँ पर टाइम मिला हुआ है, सब लोग तैयारी इसकी कर रहे हैं, तो तैयारी सबकी लगभग चीज़ें हर कोई हर चीज़ पढ़ लेता है यहाँ पर जाके। लेकिन बस ये होता है कि जिसने वहाँ पर सटीक चीज़ पढ़ी हुई है, क्या चीज़ इसमें से इंपॉर्टेंट है, उसने उस पर ज़्यादा फोकस किया हुआ है, वही यहाँ पर विनर हो जाता है लास्ट में जाके। तो यहाँ पर तैयारी मेन चीज़ नहीं है, मेन चीज़ यहाँ पर है कि आप क्या तैयार कर रहे हैं। नेक्स्ट यहाँ पर दोस्तों बात करते हैं, यहाँ पर देखिए कुल 100 अंकों का ये आपका पेपर है, सभी को पता है। 100 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, समय 2 घंटे का है, तो ये भी ध्यान रखिएगा। अब दोस्तों यहाँ पर बात करते हैं एक्सपेक्टेड एग्जाम डेट की। तो यहाँ पर देखिए अभी यहाँ पर आपको टाइम मिलेगा, ये जून में आपका एग्जाम होगा। जून के प्रथम वीक या मिड में ये आपका एग्जाम हो सकता है। मई में भी ये एग्जाम आपका नहीं होगा, यहाँ पर जून में ही आपका अब ये एग्जाम होगा। तो अभी भी आपके पास काफ़ी समय है। यहाँ पर मार्च है, अप्रैल है, मई है, 3 महीने के लगभग आपके पास यहाँ पर समय है। और यदि जून के लास्ट में होता है तो यहाँ पर 4 मंथ आपके यहाँ पर मिल जाएंगे। लेकिन हम 3 मंथ यहाँ पर मान के चल रहे हैं, आपकी तैयारी के लिए बहुत यहाँ पर सही है। आप अभी से भी यदि आप तैयारी करते हैं, जो लोग नए नए लोग हैं वो लोग अभी से भी तैयारी करते हैं तो भी आप यहाँ पर तैयारी आसानी से कर सकते हैं। और चीज़ें जो है उसमें आप सिलेबस निकालिए, आपका डिटेल सिलेबस दिया गया है, उन सिलेबस को देखिए क्या क्या चीज़ है, उन सबको पढ़ डालिए पंचायती राज व्यवस्था में, इसके अलावा कंप्यूटर जीके में, इसके अलावा आपका यूपी जीके में, वो सब चीज़ पढ़ लेते हैं तो यहाँ से आप इस एग्जाम को क्वालिफाई अभी भी कर सकते हैं आसानी से 3 मंथ के अंदर भी। और जो लोग तैयारी पहले से ही कर रहे हैं, अब उनको क्या है कि यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा वो लोग रिविजन करें, ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर प्रैक्टिस सेट दें, ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट सीरीज लगाएं। दोस्तों यहाँ पर हम बात करते हैं एक सेफ स्कोर की, हम बात कर लेते हैं कि आपको इसमें कितना सेफ स्कोर लाना होगा। तो देखिए
पंचायती राज व्यवस्था 65 क्वेश्चन इसमें आपको देखने को मिलेंगे, 65 मार्क्स का होगा। इसमें से लगभग आपको 45 से लेकर यहाँ पर 50 क्वेश्चन तक इसमें आपको सही करना होगा। 45 से 50 इसमें हम मान के चल रहे हैं, इसमें हम 45 मान के चल रहे हैं कि आप 45 इसमें क्वेश्चन आप सही करके आएँ 65 में से। इसके अलावा यहाँ पर हम एक मिनिमम की बात लेकर चल रहे हैं कि मिनिमम आपको इतना तो लाना होगा। इसके ऊपर लाते हैं तो वो तो सिलेक्शन आपका पक्का ही रहेगा, लेकिन मिनिमम एक हम बात कर लेते हैं कि इतना तो आपको लाना ही होगा। इससे यदि कम जाते हैं, एक हम जनरल कैटेगरी की बात यहाँ पर हम कर रहे हैं, यदि आप इतना लाते हैं तो ही आपका यहाँ पर सिलेक्शन पक्का होगा। यदि इससे नीचे जाते हैं तो फिर आप यहाँ पर मुश्किल हो जाएगा थोड़ा सिलेक्शन लेना। तो यहाँ पर 45 क्वेश्चन यहाँ पर हम मान के चलते हैं कि आप पंचायती राज व्यवस्था में सही कर लेंगे। कंप्यूटर और सूचना प्रौद्योगिकी यानी कि कंप्यूटर जीके की बात करते हैं यहाँ पर कंप्यूटर की, तो 15 क्वेश्चन आएंगे। इसमें से 10 क्वेश्चन आपको यहाँ पर हर हाल में सही करना होगा। इसके अलावा यूपी जीके की बात करते हैं तो यहाँ से भी आपको 10 क्वेश्चन हर हाल में सही करना होगा। टोटल मिला के यहाँ पर देखिए 45, 10, 55 और 10, 65, यहाँ पर 65 क्वेश्चन हर हाल में आपको मिनिमम से मिनिमम सही करना होगा। जनरल कैटेगरी की यहाँ पर बात कर रहे हैं, बाकी लोग भी यहाँ पर यदि इतना कर लेते हैं तो अच्छी बात है। बाकी यहाँ पर एक जनरल कैटेगरी की 65 क्वेश्चन यहाँ पर हर हाल में सही करना होगा। इससे प्लस जाते हैं तो आपके लिए प्लस पॉइंट है, आपका सिलेक्शन 100% इसमें हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पर देखिए इसका कटअप कम रहने का भी कई कारण है, इस पर हम वीडियो आगे बताएंगे, लेकिन फिर भी आप 65 इतना करके आ रहे हैं तो आप 100% आप समझिए कि आपका हो जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों बात करते हैं यहाँ पर हम टारगेट की। आपका टारगेट कितना होना चाहिए? आप अपने एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप ये जरूर मानकर चल रहे होंगे या सोच कर चल रहे होंगे कि हम अपने एग्जाम हॉल में, आप अपने एग्जाम में इतना टारगेट लेकर चलें, इतना सही करेंगे। तो टारगेट आपका 90+ का होना चाहिए। आप अपनी तैयारी इस तरह करिए कि आप वहाँ पर 90 क्वेश्चन अटेम्प्ट करें, आसानी से सही करें, और ये आपका टारगेट होना चाहिए। तो यहाँ पर टारगेट भी होना जरूरी है। सेफ स्कोर के साथ साथ टारगेट भी होना चाहिए, जिससे आप यहाँ पर तैयारी में जो है कोई भी कसर बाकी ना रहे। तो टारगेट यहाँ पर आपका 90+ का होना चाहिए, ये भी ध्यान रखिएगा। दोस्तों बात करते हैं आपकी एग्जाम की स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, किन चीज़ों पे आप फोकस करें। तो सबसे पहले बात करते हैं पंचायती राज व्यवस्था की। तो पंचायती राज व्यवस्था सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इसमें योजनाएं हैं, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ से काफ़ी क्वेश्चन आपको लगभग 10 से 15 क्वेश्चन, 10 से 12 क्वेश्चन यहाँ से आपको देखने को मिलेंगे, जिसमें केंद्र सरकार की योजनाओं के साथ साथ यूपी की योजनाएं 15 क्वेश्चन मान के चलिए कि योजनाओं से आपको जरूर देखने को मिलेंगे। योजनाएं जरूर यहाँ पर पढ़िए और देखिए योजनाएं बहुत सारी हैं। अब यहाँ पे भी आपको समझना जरूरी है कि आप सब योजना यदि पढ़ते हैं तो भी आपका कंफ्यूजन हो जाएगा और हर योजना आप पढ़ भी नहीं सकते। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट है कि आप कौन कौन सी योजनाएं पढ़ें। दोस्तों हम अपने चैनल पर सभी योजनाएं आपको लगातार यहाँ पर करा रहे हैं। इसके अलावा आप हमारा पेड कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं। अभी हम इसके बारे में आपको जानकारी दे देंगे, वहाँ पर क्या क्या चीज़ें आपको मिलेंगी। इसके अलावा नेक्स्ट यहाँ पर बात करते हैं, जो लोग यहाँ पर कोर्स कंप्लीट लगभग कर चुके हैं वो लोग आप टेस्ट सीरीज पर फोकस हो जाएं और MCQ ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर दें। वो भी अभी आप टॉपिक वाइज MCQ दीजिए। उसके बाद जैसे आपका टॉपिक वाइज कहने का मतलब है जैसे कि आपका पंचायती राज व्यवस्था में कई सारे टॉपिक हैं, इसके अलावा कंप्यूटर में भी अलग अलग चैप्टर हैं, इसके अलावा यूपी जीके में भी कई आपके अलग अलग चैप्टर हैं। तो अलग अलग जो भी चैप्टर उन सबका अलग अलग आप यहाँ पर टेस्ट दें। आपका क्या है, कन्फ्यूजन ज़्यादा से ज़्यादा दूर होगा और जब आप एक फुल टेस्ट देंगे तो उसमें आपका उसमें कॉन्फिडेंस रहेगा और क्वेश्चन भी सही होंगे। उसके बाद जब आपका टॉपिक वाइज टेस्ट हो जाए तो फुल प्रैक्टिस सेट उसके बाद लगाइएगा, जिसमें टोटल 100 क्वेश्चन होंगे टोटल, जिसमें 65 आपका पंचायती राज व्यवस्था का, इसके अलावा 15 आपका कंप्यूटर का और 20 यहाँ पर आपका यूपी जीके का हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों 1 लाइनर यहाँ पर क्वेश्चन भी आप यदि कहीं से लिख ले रहे हैं या आपको कहीं से मिल जा रहा है तो उसको भी आप पढ़ते रहिए रिवीजन के तौर पर। तो ये आपका पूरा यहाँ पर स्ट्रेटजी रहेगी। बाकी जिन लोगों ने नोट्स बनाया हुआ है वो लोग नोट्स भी बना के अपनी पढ़ाई कर सकते हैं। दोस्तों पेड कोर्स के बारे में हम यहाँ पर बता दें, यहाँ पर देखिए लगभग आपका पूरा कंप्लीट यहाँ पर सिलेबस कराया जा चुका है, कुछ चीज़ें बाकी हैं और इस अब जल्दी आपका टेस्ट सीरीज यहाँ पर शुरू होने वाला है। आप पेड कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं 9807342092 पर व्हाट्सएप करके जानकारी ले सकते हैं या 299 का पेमेंट इसी नंबर पे कर सकते हैं और इसी नंबर पे आप स्क्रीनशॉट भेज सकते हैं, तो हम आपको पेड कोर्स में ज्वाइन कर लेंगे। हमारे कोर्स से ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर पूरी चीज़ें सभी चीज़ें डिटेल में पढ़ाई जा रही है। जो चीज़ आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है वो तो पढ़ाई जा रही है। इसके अलावा रिवीजन के तौर पर बहुत सारी चीज़ें दी जा रही हैं, जिससे आपका कोई भी यहाँ पर जो क्वेश्चन आता है उसमें आप उसको 100% करेक्ट करें और कोई भी कन्फ्यूजन ना रहे। तो दोस्तों ये पूरी जानकारी देनी थी आपको। यदि और कोई भी जानकारी आपको चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं। यदि आपको कोई यहाँ पर तैयारी से रिलेटेड कोई दिक्कत आ रही हो या कोई अन्य आपको प्रॉब्लम हो रही है तो उसके लिए भी आप कमेंट कर सकते हैं। बाकी दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और हमारा टेलीग्राम चैनल जो है उसको आप जरूर यहाँ पर ज्वाइन कर लीजिएगा। हम लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहे हैं। टेलीग्राम चैनल पर ही दोस्तों हम अपने PDF सभी शेयर कर देते हैं, जिससे आप वहाँ से आसानी से डाउनलोड करके उसे रीड कर सकते हैं और टेस्ट सीरीज के PDF भी हम वहाँ पर आपको शेयर कर देंगे।